आजकल का दौर इतना कोई मुश्किल चल रहा है ना कि लोग अपनी इज्जतें बेचने पर आ गए, अपना जिस्म बेचने पर आ गए हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास मेरी एक प्यारी सी बहन आई, लाहौर से थी। यकीन करें आते साथ ही इतना रोई कि मैं आपको क्या बताऊं। कह रही कि शाह साहब एक आमिल से रब्ता किया, उसको मैंने पैसे दिए अपना जेवर बेचकर उधार लेकर, आखिरकार उसने मेरा काम नहीं किया, मेरे शोहर ने मुझे घर से निकाल दिया। कह रहे कि शाह साहब आज जो है ना शाम की बात है कि शाह साहब मुझे जो है ना एक बंदे ने बोला कि तू जो है ना अपना जिस्म मुझे दे, मैं तुझे इतने पैसे देता हूँ। तो कह रही कि शाह साहब 2 दिन हो गए मैं भूखी हूँ, लेकिन भीख मांग लेती हूँ, ये काम मुझसे नहीं होता। कह रही कि शाह साहब आखिरी उम्मीद आपके पास लेकर आई हूँ, अगर आप नहीं करते तो मैं फिर अपने जिस्म बेचने पर आ जाती हूँ। कह रही कि शाह साहब भीख मांगे तो कैसे मांगे, लोग इतना बेइज्जत करते हैं, इतनी गालियां देते हैं। आपको पता है कि आजकल जो है ना आ जाते हैं कोई भिखारी तो लोग कहने लग जाते हैं कि अल्लाह भला करे, ये इतने जो है ना सही होकर आप भीख मांग रहे हो, तो इस हिसाब से यानी काफ़ी जलील कर देते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो औरतें जिस्म बेचती हैं उनसे तो ये अच्छी हैं जो भीख मांगती हैं। आप लोग ये चीज़ कभी नहीं सोचते। अगर आप सोचें ना तो आप हर इंसान को भीख दें। चलो मर्दों को छोड़ो, कम से कम औरतों को बंदे को लिहाज होना चाहिए, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो औरतों का लिहाज नहीं करते, उसको फलां बातें कर देते हैं। मैंने काफ़ी जो है ना लोग इस तरह के देखे, मेरे सामने कई लोगों ने औरतों को बेइज्जत किया है। तो खैर देखें, काफ़ी रो रही थी मेरी बहन, तो कहने लगी कि सब आखिरी उम्मीद आप है। मैं तो बैठा इस काम के लिए, मैं ये चाहता हूँ कि मैं बस कोई मजबूर इंसान आए, कोई परेशान इंसान आए, मैं उसकी मदद करूँ, उसका सहारा बनूं। तो खैर उस बहन ने जब मुझे कहा ना, मैंने कहा मेरी बहन देख, मैं तेरे लिए इतना कर सकता हूँ कि मुझे सामान लेकर दे देना, बाकी तो कुछ न देना, मैं तुझे जो है ना हाजिर करवा दूंगा। तो मेरी बहन कहने लगी शाह साहब मैं कहाँ से लाऊं पैसे, मेरे पास 10 रुपये नहीं है। मैंने कहा इधर उधर नज़र मार, कहीं ना कहीं से अगर तुझे मिल जाते हैं तो मुझे सामान के पैसे तो अरेंज कर दे, मैं तेरा काम कर देता हूँ। तो खैर मेरी बहन ने अपने मायके फ़ोन किया, तो वहाँ से उसने कुछ रकम उधार ली, फिर मुझे भेजी, और मैंने सामान लेके उस बहन का अमल किया। तो उस बहन को जो है ना परी की हाजिरी दी, वो बहन खुश है। उसके शोहर को भी जो है ना मैंने राज़ी किया। तो खैर उस हिसाब से उसका अब घर जो है ना टूटने से बच गया है, अपने घर खुश है अपने बच्चों के साथ। तो बताने और कहने का मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं वो इंसान हूँ कि मेरे पास अगर कोई मजबूर चल के आ जाए ना तो मैं उसकी मदद करता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मैं हदिया वगैरह नहीं लेता, सिर्फ सामान के पैसे लेता हूँ। जो मेरी बहन ने, जो मेरे भाई अपना काम करवाना चाहते हैं मुझसे रब्ता करें, मैं आपका काम कर दूंगा। तो खैर इसके अलावा जो है ना हमारा जो आज का अमल कलमा तौबा का बहुत ही आसान अमल है। 7 मरतबा हमने पहले कलमे का विद करना है, हाजिरी आपके सामने हो जाएगी। कैसे, कब, कहाँ, किस जगह, वीडियो एंड तक वॉच करें, गौर से सुने, कामयाबी आपको मिल जाएगी। तो अमल को औरत, मर्द, बच्चे से बच्चा, बूढ़े से बूढ़ा आसानी से कर सकते। जिसने आज तक अमल नहीं किया वो भी इस अमल को करके कामयाबी हासिल कर सकता है। बाकी मैं अगर आपको बता दूं कि आप अमल नहीं कर सकते, डरते हैं, टाइम जगह नहीं है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप सिर्फ सामान के पैसे देना, आपको हाजिरी मैं करवा दूंगा। तो मुकम्मल राजदारी के साथ आप अपना हर काम करवा सकते हैं। मैं आपका हर काम सिर्फ एक रहनुमाई, एक भलाई, एक इंसान के नाते करके दूंगा। बाकी आपसे लालच कोई नहीं है, ना मुझे हदिया चाहिए, ना मुझे आपसे कुछ चाहिए। तो हमारा जो आज का अमल है, आज का वजीफा है, आज के अमल, आज के वजीफे को करने के लिए आपने रात के पिछले पैर किसी भी कब्रिस्तान की मट्टी उठाकर उससे आपने किसी भी एक पाक साफ जगह पर हिसार लगाना है। चाहे वो घर का अकेला कमरा या कोई वीरान जगह या आपकी छत है, कोई भी ऐसी जगह वहाँ पर हिसार लगाएं। हिसार लगाने के बाद आपने 1000 मरतबा दुरूद शरीफ को पढ़ना है,
7 مرتبہ آپ نے پہلے کلمے کا وٹ کرنا ہے اور 3 مرتبہ آپ نے سورۃ الجن کا وٹ کرنا ہے. دل میں تصور پری کا رکھنا ہے تو جو ہے نا فوراً آپ کے سامنے حاضری ہو جائے گی. جب حاضر ہو اس سے اپنا ہر کام کروائیں، جو بھی آپ کی خواہش ہے آپ کی خواہش پوری ہوگی. باقی یہ آسان سا عمل ایسے کریں، انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی. جو بہن بھائی پریشان ہیں، جو مجبور ہیں، وہ لازمی حاضری کریں. جو غریب ہیں، غریبوں کے پاس یہ تو بہت آسانی سے حاضر ہو جاتی ہے اور غریبوں کی بہت مدد کرتی ہے. خاص کر کے میرے غریب بہن بھائی سے لازمی حاضری کریں، اس عمل کو لازمی کریں. اور جو میرے بہن بھائی عمل نہیں کر سکتے، جو پریشان ہیں یا جو کسی مشکل میں ہیں، تو وہ مجھ سے رابطہ کریں. میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں. تو مجھے تب تک یہ دعا میں یاد رکھنا. دیجیے اجازت. شکریہ. السلام علیکم.